नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये जब सा माजरा है, जितनी चीज़ें पहले हमें बताई गई पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, हमें ब्रीफिंग्स दी गई, हमें कुछ खबरियाँ दी गई, हमें मिसगाइड भी किया गया, मिसलीड भी किया गया, वो सब कुछ अब एक्सपोज होना शुरू हो गया है। कल भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो ही हमारे मुल्क ने कभी दूसरे लोगों से, दूसरे ममालिक से खुद को मुतारिफ कराना हो तो आगाज ऐसे होता है, 5 दरियाओं वाला मुल्क, आटा बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 4था बड़ा मुल्क, फलां पैदावार करने वाला 8वां बड़ा मुल्क। लेकिन जो ही IMF के आगे हाथ फैलाने हो, ये टुंडा फकीर बन जाते बिल्कुल, दे दे बाबा IMF, दे दे बाबा, है ना, हाथ फैला, बल्कि दोनों फैला लेते हैं हाथ, है ना। तो अब ये बहुत सारी चीजें इस जो भी आप विवाह कह लें उसकी वजह से एक्सपोज हो गई हैं और कुछ चीजें आगे जाके एक्सपोज होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में नाजरीन मैं आपको बता चुका हूं। टोटल जितना कुछ आपने आज तक सुना है, इट्स अ टोटल बकवास। क्यों? पाकिस्तान के पास तेल के जखायर अपने लिए, मादनी तेल की बात कर रहा हूं, 1/3 भी नहीं, 1/3 यानी 1/3। हमारी कोई पंपिंग कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे पास इतने बैरल तेल है कि हम अपनी मुकामी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसमें तवानाई का शोबा जो बिजली बनाता है उसका पोर्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ये जो आप वनस्पति घी पकाते हैं ना खाना, वो दिखाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकोड़े उसमें गिर रहे हैं, समोसे गिर रहे हैं, ये आपके मुल्क में नहीं बनता और दबा के खाते हो आप तेल। तेल तो आप छोड़ते नहीं हो, ये सारा आता है मलेशिया, इंडोनेशिया से। पाम ऑयल है, यहाँ पे आके इसमें आमेजिश करके इसको वनस्पति घी बना देते हैं। एक्चुअली ये पाम ऑयल से बनाई हुई चीजें। तो आपके मुल्क के अंदर आप इंपोर्ट रिडक्शन इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। ये कुत्ते बिल्लियों का खाना बंद करवा के लोग समझते हैं कि आगा सुपर, या मतलब बड़ी सुपर नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी बड़ी सुपर मार्केटों के अंदर अगर हम चॉकलेटें बंद करवा देंगे, औरतों का मेकअप बंद करवा देंगे, तो इससे जनाब हम बड़े इंपोर्ट बचा लेंगे। छोटी सोच पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। यहां पर एक अहम मसला यह भी है कि अब हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट को इस सूरत में कैसे बचाया जाए। इसके लिए कोई ऐसा बिजनेसमैन होना चाहिए जो एक्चुअली ग्राउंड में मौजूद हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं IT के। इसके अलावा ताजर, सनतकार, सियासत का एक मायनाज नाम। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मियां जाहिद साहब, अब बात यह है कि हमें तो इन्होंने बड़े लॉलीपॉप खिलाए और उसके बाद अब हुआ कुछ इस तरह से कि कोरोना के आने के बाद भी एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन हो गई, इंपोर्ट्स में कोई ख़ास रिडक्शन नहीं हुई। तो ये हमारे नाम ने आज जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके मुंह पे तो तमांचा लग गया। तो अब आप बताएं अब इसके आगे हम करेंगे क्या, और ये जो एक्सपोर्ट कम हो गई अब इसको संभालेंगे किस तरह? जी बहुत शुक्रिया जी, और आपने मुझे यहाँ पे आज मदऊ किया और आपके चैनल का भी शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है तो पाकिस्तान भी उसमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान भी सिमिलरली वैसे ही क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारे यहाँ जो दुनिया पीक से गुजर के और अब एक स्टेबल सिचुएशन पे जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तान जो है वो भी पीक को करने जा रहा है। तो अल्लाह खैर करे कि इसमें पीक को जब हम टच करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस या क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड भी हैं और कोई क्वालिटेटिवली भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। जी जी। तो अल्लाह खैर करे। अब हैविंग सेड दैट, अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1.25 महीने से जो लॉकडाउन है और अगले और भी हफ्ता 10 दिन चलेगा, अब इस सारी सिचुएशन में देखें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हमारे मुल्क में वो स्टैंड स्टिल हो चुकी हैं। आप कराची में अगर 22,000 टोटल इंडस्ट्री है छोटी बड़ी मिला के, तो उसमें से सिर्फ 1,000-1,200 इंडस्ट्रीज चल रही हैं और बाकी 20,000 इंडस्ट्रीज के करीब जो है वो बंद पड़ी। और वो इन मामलात से पहले था, पहले हो चुका था वो। अब बात यह है कि जब आपकी तमाम सनतें बंद हैं और इसी तरीके से पूरे पंजाब में कदरे कम बंद हैं जितना कराची में है, लेकिन बहरहाल वहाँ भी लॉकडाउन है। अब इसी तरह KPK में है, इसी तरह बलूचिस्तान में है।
अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी जब स्टैंड स्टिल हो चुकी हैं तो उसके नतीजे में आपकी जो इंपोर्ट्स हैं और जो आपके जो रिक्वायरमेंट ऑफ द पेट्रोलियम है वो भी उसी तनासब से कम हो चुकी है। कम हो इस चुकी वक्त है, आपके मुल्क लेकिन में 3 बड़ी रिफाइनरियां बंद एक हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि लेकिन फिर भी इंपोर्ट्स लेकिन इंपोर्ट्स कम नहीं हुई। इस बात पर हम ब्रेक से पहले जब गए थे गुफ्तगू हो रही थी। बात यह है गाड़ियां सड़कों पे कम हैं, इस्तेमाल भी लोगों का कम हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत का, लेकिन फिर भी इंपोर्ट्स कम ना हुई। तो मियां जाहिद हुसैन साहब आप समझा रहे थे, मैं चाहूंगा आप इसको मजीद आगे लेकर चलें। जी मैं थोड़ा कंटिन्यू करूं। मैं कह रहा था कि डिमांड कम होने की वजह से और ट्रैफिक कम होने की वजह से, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से इस वक्त 3 आपकी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं बड़ी, वो तीनों बंद हैं क्योंकि उनके पास जो स्टॉक्स हैं वो पाइलअप हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनकी आगे डिमांड नहीं है। तो उन्होंने क्रूड की इंपोर्ट भी बंद कर दी है और अभी तक जो आपका इंपोर्ट की जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 16.50% आपकी इंपोर्ट इस साल कम हुई है। चूँकि ये पूरे 10 महीने का डेटा है तो, लेकिन अगर ये सिर्फ 2 महीने का हम देखें तो उसमें अच्छी खासी, मतलब ये पूरे अगर 10 महीने में फैला के देखते हैं तो तकरीबन 16%, और अगर वैसे देखें तो तकरीबन आपकी 25-30% के करीब आपकी इंपोर्ट ये 2 महीने में कम हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट पिछले 10 महीने को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 3.5% कम हुई है, लेकिन इन 2 महीने में हम देखते हैं तो इसमें को 25-30% के करीब, क्योंकि टोटली बंद था, ये कम हुई है। यानी तो अब इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो भी आपका तकरीबन जो डेफिसिट है वो तकरीबन ट्रेड डेफिसिट जो है वो तकरीबन 25% कम हो चुका है और पिछले साल की निस्बत। तो बात यह है कि ये तो सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें चीज़ें कम तो हुई हैं लेकिन इसमें कोई खुश होने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो आगे आने वाला बहरान है उसमें अब ये होगा कि आपका जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे ममालिक जो हैं, ज़्यादातर हमें जो फॉरेन रेमिटेंसेज आती थी अरब ममालिक से आती थी, जी जी, उनकी ऑयल की इनकम रिड्यूस होने की वजह से वहाँ से भी रिट्रेंचमेंट्स हो रही हैं, लोग वापस आएंगे, उनकी इनकम्स कम होंगी, पैसे नहीं आएंगे हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस की मद में, तो वहाँ से भी हमें शॉर्टेज आने का एहतमाल है और अच्छी खासी शॉर्टेज हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं तो एक्सपोर्ट्स में भी हम तकरीबन इस वक्त जो सिचुएशन है 70% के करीब हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वैसे ही लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि जो बाहर लॉकडाउन है वहाँ से भी अब ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो 70% वो स्लैश हो गए और जो बाकी 30% बचे वो हमारे अपने यहाँ जो लॉकडाउन था और हमने उसमें जो लोगों को जो हमारी होती है ना आर्म ट्विस्टिंग वाली जो पॉलिसी होती है या पता नहीं, तो उसकी वजह से फिर वहाँ भी एक प्रॉब्लम अराइज हुआ है। तो बहरहाल हमारी कोशिशों से, और हुकूमत सिंध को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसमें मिलजुल के हम लोगों ने फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जो एक्सपोर्ट के जिनके पास कंफर्म्ड ऑर्डर थे उनको खुलवाया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह को 600 के करीब यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चल रही हैं, वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर की जब आपने बात की मुझसे, फ्यूचर में बात यह है कि एक्सपोर्ट तो हमारी अच्छी खासी कम होने का एहतमाल है और पूरी दुनिया में जो एक्टिविटीज़ कम हुई हैं तो उसकी वजह से डिमांड पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जी जी। अब इसमें हमें स्पेस कहाँ से लेनी है? स्पेस हमें इस तरीके से लेनी है कि इस वक्त जो आपकी दुनिया का टोटल ओवरऑल जो बजट है हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होती हैं वो 5% है, जबकि अब उसकी जो फोरकास्ट है वो है कि अब इसके ऊपर जो लोगों की दुनिया की जो स्पेंडिंग बढ़ेगी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, तो वो तकरीबन अब 25% आपकी टोटल एक्सपोर्ट का वो पोर्शन होने जा रहा है। तो एक तो हमें उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है और हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनके पास ऐसी मशीनरी होती है कि वो इस टाइप की चीज़ें बना के और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारी जो सर्जिकल इंडस्ट्री है उसमें सियालकोट में और गुजरात में, तो वो लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि वो अपना एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन जो है वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ाएं, तो उसके नतीजे में हमें एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो उस तरफ भी हमें जाना होगा। सब्सटीट्यूशन से मुराद ये है कि जो हमारी जो गारमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा और थोड़ा हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उस तरफ जाना होगा, और इससे मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो गैप है उसको लेकिन पूरा उसके करना लिए होगा। मियां जाहिद साहब एक बड़ी आपने इंटेलेक्चुअल नोयत की बात की है, लेकिन
अफसोस के साथ एक बात आपसे डिस्कस करनी थी। बात यह है कि दौलत का ताल्लुक अकल और शक्ल से नहीं होता। तो हमारे बिजनेसमैन बहुत सारे दौलतमंद तो बन गए हैं, लेकिन अब टीवी पे कहना तो नहीं चाहिए सर, आप जानते हैं कि उनके अंदर इतनी विजन नहीं है, ना बसीरत है और ना उनके अमाल में तासीर है कि वो ये काम जल्दी कर सकें। नहीं, मैं आपसे अगर आप उनको डायरेक्शन दे दें तो बेहतर रहेगा। तो अली साहब, मैं बिल्कुल आपसे इसमें इत्तेफाक नहीं करूंगा। हमारे बिजनेसमैन ही हैं कि जो आपको 23 अरब 25 अरब डॉलर की आपको एक्सपोर्ट करके देते हैं, बावजूद इसके कि आपने उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे अखबार में जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब जो क्राइसिस आने जा रहा है, जो क्राइसिस के बिल्कुल हम मुंह के ऊपर खड़े हुए हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बिजनेसमैनों के हाथ पैर खोल दें। उनको ऊपर जो हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं, इनपुट आउटपुट और बेशुमार किस्म के उनके ऊपर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन जो अप्लाई किए हुए हैं, अगर आप इस बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पैर खोल दें, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपके मुल्क में कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, आपके मुल्क में कोई रेवेन्यू की शॉर्टेज नहीं होगी। क्योंकि बात यह है कि जब आप ट्रेड और एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जब आप पूरा बिजनेस को खोलेंगे, तो लोग अपना अपना रोजगार बनाने के लिए जब एफर्ट करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो आपका जब एक इकाई स्ट्रांग होगी, एक बिजनेसमैन स्ट्रांग होगा, एक मोहल्ला स्ट्रांग होगा, उस मोहल्ले की दुकानें स्ट्रांग होंगी और आपका टैक्सी वाला स्ट्रांग होगा, आपका रिक्शे वाला स्ट्रांग होगा। तो अब एक एक आदमी को जब आप उसको खोलेंगे, उसके हाथ पैर खोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम काम करो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप जनरेट करेंगे, तो उसके नतीजे में आप देखिएगा कि इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है ना, उसको अभी हमने अभी आपको मैं मिसाल देता हूं, अभी गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए अलाउ किया था अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, ठीक है। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड और जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी जो हम अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, अब उसको खोला। तो अभी मेरी बात हुई परसों रजाक दाऊद साहब से टेलीफोन पे, तो वो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी बात सुन के उसी वक्त कहा कि जी हम इसको 3 दिन से 5 दिन करते हैं। उन्होंने 3 से 5 दिन कर दिया। लेकिन साथ ही एक बाद में पता चला जी एक नई पाबंदी आ गई, वो ये है कि जी वो एक्सपोर्ट को फुल स्विंग में होने की बजाय उन्होंने इजाजत दी है सिर्फ 100 ट्रक एक दिन में हमारा अफगान बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, जबकि एवरेज जो है वो 500 ट्रकों की है या 500 कंटेनर्स की है। अब बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें, इस वक्त हजारों की तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो आपका तुरखन, चमन और 1-2 और बॉर्डर्स हैं, वहां पे खड़े हुए हैं। इसी तरीके से कराची में खड़े हुए हैं, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाले भी हैं, एक्सपोर्ट वाले भी हैं। अब बात यह है कि जब आप इस तरह से हाथ पैर बांध देते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, लोग अपने नान रोटी के लिए भी तरसने लग जाते हैं और पिलर टू पोस्ट। आज अगर आप जाके देखें, लॉकडाउन के बावजूद इस्लामाबाद में मिनिस्टरों के और सेक्रेटरियों के गिर्द चक्कर लगाने वाले जो लोग होंगे, वो आपको 90% लोग आपको केपीके के नजर आएंगे। उनका आपने रोजी रोटी बंद कर दिया, उनके मुंह पे आपने टेपें लगा दी हैं। उनको खोलें खुदा के वास्ते। जब आप बिजनेस कम्युनिटी को खोलेंगे, आज चमन के लोग जो है रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अच्छा, फिर ये कि वो एक तो ट्रक लोड खड़े हुए हैं उनके, फिर उन ट्रकों की हिफाजत, फिर ये कि आपने कुछ फूड आइटम्स अगर आप एक्सपोर्ट, कुछ बेशुमार कारखाने आपके केपीके वगैरह में इधर उधर लगे हुए हैं जो सिर्फ अफगानिस्तान की ट्रेड पे डिपेंडेंट है। 10 फूड उसकी ऑयल घी की फैक्ट्रियां वहां पे लगी हुई हैं केपीके में, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं अपना घी बना के और अफगानिस्तान। आपने यकदम एक आप ऑर्डर कर देते हैं कि जी आपका फूड आइटम की एक्सपोर्ट बैन। अरे भाई, फूड बंद तो आप देख के तो करें भी कौन सा आइटम हमारे पास सरप्लस है। एक तो सरप्लस होने से यहाँ पे वो चीज जो है सड़ रही है पड़ी हुई, और उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा। हाँ, जिस चीज की शॉर्टेज है आपको देखना चाहिए कि ये चीज की शॉर्टेज है, इसकी 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए आप एक्सपोर्ट उसकी बेशक बैन करें। लेकिन जो चीजें आपके पास बिस्किट हैं, बेशुमार चीजें हैं, घी है, ऑयल है, जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, एकदम आप जब एक ऑर्डर आ जाता है, ये बड़ी तो अहम बात आपने की है। मेरे ख्याल से इसकी जो है वो एक थिंक हुकूमत का भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो प्लानिंग कमीशन, ओहो, वहाँ तो असद उमर साहब आ गए, तो फिर वही होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ था। नहीं भाई, मुझे अपना काम चलाना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात यह है कि इस नई दुनिया के अंदर, पिछली दफ़ा भी वैसे ही बात हो रही थी मियाँ जाहिद साहब के साथ, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो यही बात हो रही थी कि अभी ये जो दुनिया नई शक्ल ले चुकी है, अब इसके अंदर एडजस्ट तो करना है। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि जनाब कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि जनाब ये जो हमारे
एंट्री है, बॉर्डर एंट्रीज, इनको मैनेज किया जा सके। लेकिन मियां जाहिद साहब, एक छोटी सी चीज़ का इजाफा कर दूंगा, पोर्ट्स एंड शिपिंग की भी आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारे सिर्फ लैंड बॉर्डर्स नहीं हैं, उसके अलावा हमारे मैरीटाइम रूट्स भी हैं जो हमें एक्टिव रखने। लेकिन फिर स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका बार बार गवर्नमेंट जिक्र करती है कि अगर हम इसको अनकंट्रोल छोड़ दें, खास तौर पे बॉर्डर ट्रैफिक को, या इवन के मैरीटाइम फॉर दैट मैटर, तो इसके अंदर कुछ मतलब कमी नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि हर एक चीज़ जो है वो उसका हल मैनेजमेंट है, आप बेटर मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर एक चीज़ मौजूद है और आप उसको हैंडल नहीं करते, हैंडलिंग नहीं करते, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप एक क्राइसिस में जा रहे हैं। आज से अगर 20-25 साल पहले अगर आप जाएं तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं होती थी। फिर जब उसमें हाईजैकिंग का जब उसमें एक नया एलिमेंट आया, तो फिर आपने देखा कि हमने किस तरीके से पूरी दुनिया ने एयरपोर्ट्स को मैनेज किया, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बनी और सारे उसमें गैजेट्स आए, एक्सरे मशीनें आई, वो सारा एक सिस्टम डेवलप हुआ और वो चीज़ें हैंडल हो गई। आज की दिन में जब हम ये इसकी कोविड की बात करते हैं, पेंडेमिक की बात करते हैं, तो हमें ये लर्न कर लेना चाहिए कि अब दुनिया पहले वाली दुनिया नहीं है। अब आपका टूरिज्म पहले की तरह से टूरिज्म नहीं होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स पहले की तरह से नहीं होंगी। अब सर्टन रेगुलेशंस आएंगे, सर्टन उसमें कंट्रोल्स आएंगे, चेक्स आएंगे, तो क्यों नहीं हम उसमें पेशरफ्त करते। हम बात यह है कि हम रिएक्शनरी क्यों हैं, हम उसमें आगे बढ़ के हम क्यों नहीं काम करते, प्रोएक्टिवली हम काम क्यों नहीं करते। तो बात यह है कि अगर हम ये बॉर्डर्स की हम बात करते हैं तो आप देखिए KPK में और उधर चमन में, बलूचिस्तान में लाखों फैमिलीज जो हैं वो इस बिजनेस से रिलेट करती हैं कि जो ट्रांजिट ट्रेड में भी है और जो बायलेटरल ट्रेड में भी है। अब बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 200-400-500 ट्रक अगर रोज गुजारना है तो उसके लिए आप गैजेट्स ले सकते हैं, इमीडिएट आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं और उसमें एक्शन लिए जा सकते हैं, लॉज बनाए जा सकते हैं। तो बात यह है कि हमें उन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना है और प्रॉपर हैंडलिंग करनी है। आप देखें, आपने तो 2 सिचुएशन दे दी हैं लोगों को कि या भूख से मरो या बीमारी से मरो। तो बात यह कि ये क्या है, हमें इस तरह, ये आजकल के दौर में हम ये किस तरफ जा रहे हैं। हमें ये दोनों चीज़ों से निकलना है, ना भूख से मरना है ना बीमारी से मरना है। हमें इन चीज़ों को बेटर मैनेज करना है। चलिए मैं इसको सोल्यूशन बेस्ड थोड़ा करता हूँ। अगर वजीर आजम पाकिस्तान साहब इमरान खान साहब सुन रहे हो या उनके ऑफिस में या फिर फेडरल मिनिस्ट्रीज जो कि रिलेटेड हों, क्योंकि मेरी आपकी ब्रेक के अंदर भी एक बात हो रही थी, उसका मतन तो मैं अभी नहीं पेश कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को गैदर किया जा सकता है जिनकी विजन इसके बारे में क्लियर हो। और मेरे ख्याल आप भी बेहतर, क्योंकि आप FPCCI के मामलात भी थोड़े बहुत देखते हैं और मियां अंजुम निसार साहब जो सदर हैं उनको भी कह सकते हैं कि वो भी इस मुतालिक बात करें, तो थोड़ा मुतहरिक करें कोई ऐसा इदारा जो पहले या तो पहले से मौजूद इदारे हों, उनका हिस्सा बन जाए और उनको थोड़ा सा गाइड करें। मेरे ख्याल से अगर बिजनेसमैन और ट्रेड से रिलेटेड लोग अगर प्लानिंग कमीशन का बहुत एक्टिव हिस्सा हो, बड़ा प्रोपोर्शन हो, इसी तरह गवर्नमेंट की बहुत सारी और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो मेरे ख्याल से काफी बेहतरी आ सकती है। मेरा ऐसा ख्याल है, एक सजेशन है, आप भी इसके ऊपर अपनी राय दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सब में 25-30% नुमाइंदगी दें बिजनेस कम्युनिटी को, एज ऑब्जर्वर ही इनको बिठा लें। आप उनकी राय सुने, आप उनकी बातें सुने, क्योंकि असल बात यह है कि इनकम तो उन्होंने ला के देनी है, एक्सपोर्ट उन्होंने आपको ला के देनी है। आप 10 एक्सपर्ट बैठ के कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और वो 10 एक्सपर्ट्स जो हैं वो हैं किससे मुतल्लिक, वो इकॉनमी से मुतल्लिक है। और इकॉनमी का ड्राइविंग सीट पे कौन है, वो हम है। अच्छा, जो बंदा ड्राइविंग सीट पे है उसको आइसोलेट करके और उसके लिए आप बैठ के जो पॉलिसीज बना रहे हैं, नो डाउट आपके पास दुनिया भर से सक्सेस स्टोरीज होती हैं, आपने उसकी नॉलेज और क्वालिफिकेशन आपके पास होती है और आप अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, जब तक आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो उस वक्त तक वो पॉलिसी जो है बन तो जाएगी, मगर वो उतनी मार्केट में या उतनी ग्राउंड में, फील्ड में उतनी प्रॉपरली एनफोर्स नहीं होगी। अब बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ रजाक दाऊद साहब को हमने फ़ोन किया, ही वॉज ऑन द लाइन, और उसी वक्त उन्होंने फ़ोन भी उठाया, उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर भी किए। हम बात करते हैं, अभी मेरी बात हुई आज रात को, यानी सहरी के वक्त 4 बजे अली जैदी साहब से, मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग, उनसे बात हुई, ही वॉज ऑन द लाइन।
बात यह है कि जितने लोग हैं, अब सेक्रेटरी पोर्ट एंड शिपिंग का अभी आधा घंटा पहले मुझे फोन आया, तो दे आर ऑल पीपल हु वांट टू डिलीवर समथिंग, ही वांट टू डू समथिंग, और हम भी वही लोग हैं जो हम चाहते हैं कि जी कुछ होना चाहिए। अब बात यह है कि जब सारे ही लोग ये चाहते हैं कि कुछ बेहतर होना चाहिए, तो होता क्यों नहीं? होता इसीलिए नहीं है कि जब हम बैठ के कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करते और मीनिंगफुल चीजों पे एक्शन नहीं लेते। मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी, एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना सर हमारे मुल्क के अंदर, वो सही से डेलीगेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं, मिनिस्टर बनता तो बहुत, हमारे मुल्क के अंदर हर मिनिस्टर जो है बनता तो बड़ा तगड़ा है, लेकिन जब वो ऑर्डर देता है ना तो वो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स बहुत सारे हैं। अब 2-3 सोरिंग इश्यूज है जो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के तवसत से मैं लोगों तक भी आए और जी गवर्नमेंट तक भी आए। वक्त थोड़ा कम है जी, जल्दी जल्दी मैं बात कर लूं। देखें जी, एक तो बात यह है कि दुकानें, ट्रेडर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। वो लोग जो आज से 2 महीने पहले जिनका हाथ यूं था, आज उनका हाथ यूं हो गया। बात यह है कि ये क्या कुदरत है, क्या जमाना है, क्या इनकलाब है कि आप 1-1.5-2 महीने में, किसी ने 2 महीने पहले सोचा भी नहीं होगा कि मेरा हाथ कल को यूं होगा, ठीक है, जिसका हाथ यूं था। बात यह है कि हम ये क्या करते हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर पे लोग बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने पहले कहा कि या भूख से मरो या बीमारी से मरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए। आप एसओपीज बनाए, आज आपने 2 महीने बाद भी एसओपीज बना के बिजनेसेस को खोलना है, आप उसके एसओपीज जो है क्यों नहीं आपने येस्टरडे बेसिस पे बनाए? अच्छा, दूसरी आपकी बात जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग की मुझे बात करनी है। बस पोर्ट एंड शिपिंग में मैं ये कहना चाहता हूं, 22,000 कंटेनर पोर्ट पे पड़े।